एक व्यक्ति हर रोज की तरह जब अपने घर से सुबह सुबह सैर के लिए निकलता है, तभी कुछ बदमाश तेजधार हथियारों से इस व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला करके इसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है, उसके बाद जो सच्चाई निकलकर सामने आती है, यकीन मानिए वो वाकई हैरान कर देने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले की है। दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश के एक शहर पटियाला की। पटियाला के ही संत नगर में बलबीर सिंह चहल नाम का एक व्यक्ति रहता था। बलबीर सिंह चहल की उम्र 65 साल के आसपास की थी। बलबीर सिंह चहल की पत्नी का नाम हरप्रीत कौर है। हरप्रीत कौर की उम्र 37 साल के आसपास की है। हर रोज की तरह जब बलबीर सिंह चहल अपने घर से सैर के लिए निकलता है, तभी कुछ बदमाश तेजधार हथियारों से बलबीर सिंह के ऊपर जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस अब बलबीर सिंह के रिश्तेदारों से भी पूछताछ करती है। तब रिश्तेदार कहते हैं कि बलबीर सिंह की किसी के साथ कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी। पुलिस जब देखती है कि जब बलबीर सिंह का कत्ल हुआ था, तब इसके पास ना तो मोबाइल था, ना ही गाड़ी थी और ना ही पैसे थे। ये हत्या लूटपाट के तहत तो नहीं की गई थी। अब पुलिस शक के आधार पर बलबीर सिंह की पत्नी हरप्रीत कौर का जब मोबाइल चेक करती है, तब पुलिस के सामने ये बात आती है कि हरप्रीत कौर के अवैध संबंध किसी व्यक्ति के साथ चल रहे थे और उस व्यक्ति का नाम गुरतेज सिंह उर्फ तेजी है। गुरतेज सिंह उर्फ तेजी की उम्र भी 60 साल के आसपास की है। दरअसल बलबीर सिंह की दूसरी शादी हरप्रीत कौर के साथ 2005 में हुई थी। पहली पत्नी के साथ अब बलबीर सिंह का डिवोर्स हो गया था। बलबीर सिंह की पहली पत्नी अपनी दोनों बेटियों के साथ कनाडा में रह रही है। 2005 में बलबीर सिंह जब हरप्रीत कौर से शादी करता है, शादी के बाद इनके घर 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा है। इनकी जिंदगी ठीक ठाक बढ़िया चल रही थी, लेकिन हरप्रीत कौर एक जिम में जाया करती थी। वहीं पर गुरतेज सिंह उर्फ तेजी भी आता था। वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और इनकी नजदीकियां बढ़ती बढ़ती अवैध संबंधों तक पहुंच जाती हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता था तब ये दोनों संबंध बनाया करते थे। आपको बता दें कि हरप्रीत कौर के जिस व्यक्ति के साथ अवैध संबंध चल रहे थे, गुरतेज सिंह उर्फ तेजी, उसके लड़के की शादी भी 2018 में हो चुकी है। अब हरप्रीत कौर और गुरतेज सिंह तेजी को लगता है कि अगर बलबीर सिंह चहल को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसके मरने के बाद उसकी जो दौलत है वो सारी ही हरप्रीत कौर के नाम पर हो जाएगी, क्योंकि उसके नाम पे जो इंश्योरेंस थी उसके मरने के बाद वो भी हरप्रीत कौर के नाम पे ही हो जाती। हरप्रीत कौर को लगता था कि बलबीर सिंह चहल के मरने के बाद वो आजादी से अपनी जिंदगी जी सकेगी। इसी प्लान के तहत अब बलबीर सिंह चहल को रास्ते से हटाने के लिए गुरतेज सिंह उर्फ तेजी किराए के कुछ बदमाशों को बलबीर सिंह के नाम की सुपारी दे देता है। वो उन्हें कहता है कि इस हत्या करने के बाद तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। वो लड़के पहले तो 3-4 दिनों तक बलबीर सिंह चहल की रेकी करते हैं। वो पता लगाते हैं कि कब बलबीर सिंह चहल घर से निकलते हैं, कब वापस जाते हैं, कितने बजे क्या करते हैं। जब वो पूरी अपनी तसल्ली कर लेते हैं, उसके बाद बलबीर सिंह चहल जब 19 अक्टूबर 2023 को अपने घर से सुबह सुबह सैर के लिए निकलते हैं, तभी वो बदमाश बलबीर सिंह चहल के ऊपर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर देते हैं। अब पुलिस हरप्रीत कौर और गुरतेज सिंह उर्फ तेजी की तहरीर पे ही इन सभी आरोपियों को पकड़कर जेल में भेज देती है। दरअसल ये कत्ल अवैध संबंधों के चलते ही हुआ था। हरप्रीत कौर और गुरतेज सिंह तेजी को लगता था कि उनके इस कांड का कभी भी खुलासा नहीं हो पाएगा, लेकिन पुलिस जब हरप्रीत कौर का मोबाइल चेक करती है, तब उसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसके साथ ही पुलिस को इस बात का पता लग जाता है कि हरप्रीत कौर के अवैध संबंध गुरतेज सिंह उर्फ तेजी के साथ चल रहे थे। इन दोनों को लगता था कि बलबीर सिंह चहल को रास्ते से हटाने के बाद उसकी दौलत के ऊपर ये ऐश करेंगे, लेकिन ऐश करने की बजाय पुलिस ने इन्हें पकड़कर जेल में भेज दिया है। अब इन दोनों को कितने साल की सजा होगी भी या नहीं होगी, इस बात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता,
इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।